हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से रिलेटेड मैंने एक वीडियो दिया था एंड उस वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। फेज 10 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वहाँ पे शेयर किया है एंड वहाँ पे मैंने फॉर्म फिल भी कैसे करना है वो भी शेयर किया है। तो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई बटन में भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो के कमेंट में कुछ डाउट्स मिला है मुझे, जो आप लोगों का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप लोगों के उस डाउट को ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन सी डाउट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड 10 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है एंड आई थिंक अगर ये आप ध्यान से सुन लेते हो तो आपको फेज 10 एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो वो नोट वाइज मैं आपको मेरा यहाँ पे जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर यू कैन फील फ्रॉम एवरी रीजन और नॉट। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन, सपोज आप नॉर्दर्न रीजन से है, तो क्या आप अदर रीजन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए, ऐसे सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि रीजन वाइज आपका फॉर्म फिल होता है। यहाँ पे ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, वेस्टर्न रीजन, ऐसे करके डिफरेंट रीजन वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। तो आप लोगों का डाउट था क्या आप अदर रीजन में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। ऑलरेडी मैंने ये डाउट को एक्नॉलेज किया था मेरे लास्ट वीडियो में, फिर भी और एक बार मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि आप कोई भी रीजन से हो, आप कोई भी रीजन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ईस्टर्न रीजन से हूँ, तो मैं ईस्टर्न रीजन से कोई भी रीजन, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन भी हो गया, साउदर्न रीजन, कर्नाटक रीजन, जितना भी रीजन वाइज यहाँ पे डिवाइड है, आप कोई भी रीजन में फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड मल्टीपल रीजन में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप ईस्टर्न रीजन के लिए फॉर्म फिल कर लिया, नॉर्दर्न रीजन के लिए भी फॉर्म फिल कर लिया, केकेआर के लिए, साउदर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, ऐसे कोई भी रीजन में आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो मल्टीपल रीजन भी हो सकता है। ओके, तो आप कोई भी रीजन से हो, आप मल्टीपल रीजन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर यू कैन फिल फॉर मल्टीपल पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन और नॉट। मतलब आप एक ही रीजन में क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आप ईस्टर्न रीजन के 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, तो आप 3 पोस्ट के लिए ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्दर्न रीजन में 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप ईस्टर्न रीजन के 3 पोस्ट एंड नॉर्दर्न रीजन के 5 पोस्ट, ये टोटल 8 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बार नहीं है कि आप इतने नंबर ऑफ फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप ये सब रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे बार नहीं है। आप जितने नंबर ऑफ पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप उतना नंबर ऑफ पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात मेंशन कर दूं, यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम होता है ये लेवल वाइज एग्जाम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे तीनों लेवल में एग्जाम होता है। फर्स्ट है 10th लेवल, नेक्स्ट है 10+2 दैट इज 12th लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल जो बोलता है, एंड नेक्स्ट है मतलब 3rd लेवल है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ओके, ये तीनों लेवल वाइज एग्जाम होता है। आप एक ही रीजन में चाहे किसी भी लेवल के लिए किसी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? आप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज आप ईस्टर्न रीजन में 5 फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसमें से ऐसा हो सकता है कि 2 10th लेवल का है, 1 12th लेवल का है और 2 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का है। तो ये 5 ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाढ़ नहीं है। जो भी मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी न्यू कमर है इन एसएससी एग्जाम, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। जो भी मैं बता रही हूँ उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, कुछ भी यहाँ पे छूटता नहीं है जो आपको जानना जरूरी है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपको जानना जरूरी है, सभी मैं यहाँ पर डिटेल में कहती हूँ, बट आप लोग ध्यान से नहीं सुनते इसलिए आपका डाउट रह जाता है। ओके, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि आप एक ही रीजन में और चाहे मल्टीपल रीजन में मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डाउट में जाने से पहले एक बार रिमाइंड कर देना चाहूंगी कि टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म में टेक्स्टबुक पास के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर चल रहा है। टेक्स्टबुक के एक ही पास के अंदर डिफरेंट मॉक टेस्ट के साथ साथ कोर्सेज भी मिल जाता है। एक ही पास के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेल, डिफेंस, हर तरह का गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाता है एंड वही एक मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर फुल एंड मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्विजेस,
सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो हर तरह का मॉक टेस्ट मिलता है जो एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इनफ होता है। एंड उसके साथ साथ अगर किसी को कोर्सेज की भी ज़रूरत पड़े, अगर किसी को गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए उसके साथ साथ कोर्सेज भी आता है वो एक ही पास के अंदर। टेक्स्ट बुक पास 1 साल के लिए एंड 3 साल के लिए अवेलेबल है। एंड इस पास के अंदर अभी 520 से भी ज़्यादा एग्जाम के लिए 37,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSIN कूपन कोड यूज़ करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करना चाहें तो इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप एक ही लेवल के मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? कोई मुझे एक शायद कमेंट करके पूछ रहा था कि अगर मैं नॉर्दर्न रीजन के MTS के लिए अप्लाई करूँ क्या अदर रीजन के MTS के लिए क्या अप्लाई कर सकती हूँ? ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट डाउट पे ही आपको बोल दिया कि आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन के MTS में फिल कर सकते हैं तो आप ईस्टर्न रीजन के MTS में भी फिल कर सकते हैं। 10th लेवल का अगर मल्टीपल पोस्ट है, ओके, MTS को छोड़कर और भी अगर पोस्ट है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। ओनली आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप किसी भी लेवल के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और एक डाउट है, मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा गया था टेलीग्राम चैनल पे एंड ये डाउट बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये डाउट एवरी टाइम जब सिलेक्शन पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट होता है तब भी सबका यही डाउट रहता है कि वहाँ पे एक जगह पे लिखा होता है कि आप एक पोस्ट कैटेगरी के लिए एक बार ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो आपने लाइन मेंशन किया है, जो भी स्क्रीनशॉट जिन्होंने भी मुझे भेजा है, आपके स्क्रीनशॉट के अंदर ही आपका आंसर है। वहाँ पे लिखा है कि आप एक पोस्ट कैटेगरी के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सही है, आप तो एक ही पोस्ट के लिए एक बार ही अप्लाई कर रहे हो ना। जैसे कि अगर आप ANR 13822 इसके लिए एक बार अप्लाई कर रहे हो तो सेम अगर 10th लेवल का ही और एक पोस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका तो पोस्ट कोड डिफरेंट है। आप तो ANR 13822 इसके लिए सेकंड टाइम तो अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप लेवल वाइज सेम लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो अलग बात है। लेवल सेम हो या ना हो, जो पोस्ट सेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है पोस्ट कोड या पोस्ट कैटेगरी से। ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। पोस्ट कैटेगरी या पोस्ट कोड मैटर करता है, आपका पोस्ट नहीं मैटर करता है। MTS के लिए सेम पोस्ट आपको नॉर्दर्न रीजन में मिल जाएगा, सेम पोस्ट आपका वेस्टर्न रीजन में मिल जाएगा, ऐसा डिफरेंट रीजन में सेम पोस्ट मिल जाएगा, बट उसका जो पोस्ट कोड होगा ना वो तो सेम नहीं होगा। तो एक ही पोस्ट कोड और एक ही पोस्ट कैटेगरी के लिए आप एक बार फिल कर सकते हो, उसके लिए आप दोबारा कैसे फिल करोगे? उसमें तो वैसे ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। आप एक पोस्ट कोड के लिए सेकंड टाइम वैसे भी नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन कि आप तीनों लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। आप 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन एंड अबव ये तीनों लेवल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। ओके, सब जगह पे एक ही कंडीशन है कि आप एलिजिबल है या नहीं। पोस्ट डिटेल्स में जाके अब देखिए कि वो जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप मैच करता है, अगर जो भी वहाँ पे कंडीशंस है वो फुलफिल होता है तो ऑफकोर्स आप एलिजिबल हो। दैट डजंट मैटर कि वो 10th लेवल है या 12th लेवल है या ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल है। ओके, आपका 5th डाउट है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। ये भी मैंने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया है कि आप कौन सा रीजन में फॉर्म फिल कर रहे हो, दैट एक्चुअली डजंट मैटर। ओके, आप जिस भी रीजन में फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे जाके आपको एग्जाम नहीं देना है। आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए एक ऑप्शन रहता है, आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी है। ओके, अब जिस भी रीजन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे एग्जाम सेंटर रहता है ना, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 ऐसे करके 3 ऑप्शंस रहता है कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पे आप पसंद करोगे एग्जाम देना। ओके, तो वो एग्जाम सेंटर आप जहाँ पे दोगे वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ईस्टर्न रीजन या नॉर्दर्न रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हो, सपोज आप नॉर्दर्न रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हो एंड आप सदर्न रीजन का कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सदर्न रीजन में जाके नहीं देना है एग्जाम। आप नॉर्दर्न रीजन में जो आपने एग्जाम सेंटर दिया है, जो आपने सेंटर चूज किया है, वहां पे आपका एग्जाम होगा। ओके, ये नेक्स्ट डाउट सबसे ज्यादा कॉमन है कि आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या आपको उतने नंबर ऑफ एग्जाम देना है। दैट मीन्स अगर आप 10 पोस्ट, ओके सपोज आप 10 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या आपको 10 बार एग्जाम देना है? नहीं,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे पोस्ट वाइज एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे लेवल वाइज एग्जाम होता है, जो कि 3 लेवल है। ओके, एक 10th लेवल, एक 12th लेवल, एक ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ओके, ये आपका 3 लेवल वाइज एग्जाम होता है। यहाँ पे आप कितने पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है वो पोस्ट कौन से लेवल के लिए है। ओके, अगर आप ऐसे फिल करते हो कि 10 में से आप 5 10th लेवल का, 5 12th लेवल का फिल किया है, तो आपको 2 बार एग्जाम देना है, एक बार 10th का, एक बार 12th का। ओके, अगर आप ऐसे करते हैं कि 3 आपने 10th के लिए, 2 आपने 12th के लिए और 5 आपने ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए फिल किया है 10 में से, ओके, तो आपको 3 बार एग्जाम में अपीयर होना है। ओके, तो पोस्ट कोड या पोस्ट कैटेगरी वाइज आपका एग्जाम डिपेंड नहीं करता है, आपने कितना पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपका पोस्ट कौन से लेवल का है। ओके, आपको लेवल वाइज एग्जाम देना है। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड और नॉट। अगर आप पोस्ट डिटेल्स में आप चेक करते हो तो नीचे जाके आप देखोगे एक जगह पे स्किल टेस्ट का एक रो है। ओके, वहां पे मेंशन है कि स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। स्किल टेस्ट मतलब क्या होता है? एक डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है जो कि DEST आप लोगों ने सुना होगा। CHSL CGL में ये एग्जाम होता है, स्टेनो में भी होता है। ठीक है, ये स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कंडीशन है। ओके, ज्यादातर अपना पोस्ट के लिए आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, जैसा कि Tier 1 का एग्जाम होता है आपका CGL CHSL MTS में, वैसे टाइप का एक ही Tier 1 का एग्जाम होगा। ओके, अगर आपके पोस्ट में मेंशन्ड है कि हाँ आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो जाके लास्ट में वो कब होगा वो कमीशन डिसाइड करेगा। ओके, तो वहां पे जाके लास्ट में आपका एक स्किल टेस्ट जो कि एक डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा वो आपका एग्जाम होगा, वो जाके लास्ट में। ओके, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो एग्जाम एक्चुअली होता है। तो वो भी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है एंड वो भी आपके पोस्ट डिटेल्स में ही मेंशन रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए वो स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। ज्यादातर पोस्ट कोड के लिए सिर्फ एक ही आपको एग्जाम देना है और कुछ ऐसा पोस्ट कोड है जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मिथ है कि सिलेक्शन पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है, नहीं तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा वहां पे नौकरी। ओके, तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनली मैं 7 पोस्ट में सिलेक्टेड हुई थी। मेरा पोस्ट लोकेशन सब कुछ अलॉट हो चुका था। तो मैं जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था या मैंने जितने भी पोस्ट में फाइनली सिलेक्टेड हुई थी, किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस मेंशन नहीं था एंड मेरा खुद का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं वहां पे यूज करूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वहां पे लिखा रहेगा। ओके, अगर लिखा रहेगा तो वो चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ कमेंट्स मुझे आया है लास्ट वीडियो में कि मैडम ये एक्सपीरियंस मांग रहा है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस मांग रहा है एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फॉर्म मत फिल करिए। ओके, क्योंकि जो वहां पे लिखा है वो पॉइंट टू पॉइंट आपका मेंटेन किया जाएगा। अगर वहां पे वो 10th लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे कुछ भी लेवल का हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वहां पे एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं। अगर जो एक्सपीरियंस मांग रहा है डिटो अगर वो ही एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो वो फॉर्म मत फिल करिए। ओके, ऐसा बहुत सारा पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, चाहो तो और एक बार मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। उसमें ऐसा बहुत सारे पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा पोस्ट आप फिल करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जो मांग रहा है, अगर वो आपके पास है तो ऑफकोर्स आप फिल करिए। उसमें आपका सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि सबके पास तो वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। तो अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है जो थोड़ा सा स्पेशल है तो आप ढूंढने की कोशिश करिए कि वो कौन सी पोस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका 337 पोस्ट कैटेगरीज के लिए ये फेज 10 का फॉर्म निकला है जहाँ पे 2065 वैकेंसीज है। ओके, 337 पोस्ट कैटेगरी चेक करना भी थोड़ा सा मतलब रिगोरस है, बट ये टाइम टेकिंग है, बट आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है, इसलिए आप सर्च करते रहिए। एक दिन टाइम निकल के पूरा सर्च कर लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कौन से के लिए आप नहीं है। ओके, तो चलिए आपका एक्सपीरियंस का डाउट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि आपका इंडिविजुअली हर एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है कि नहीं। देखिए
आपका जो एग्जाम है वो लेवल वाइज है, बट आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो लेवल वाइज नहीं है, वो पोस्ट वाइज है। ओके, अगर आप 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको 10 बार वो फॉर्म फिल करना है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि कैसे एक ही यूजर आईडी से आप सेकेंड टाइम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो आप अप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सेकंड टाइम फिल नहीं कर रहे हो, आप सेकंड टाइम अलग कोई पोस्ट कोड के लिए फिल कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही एग्जाम के लिए दोबारा कैसे फिल करूं, तो देखिए आप एक ही एग्जाम के लिए दोबारा चाहे 10 बार फिल कर सकते हैं, बट वो डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए आप फिल कर रहे हो। ओके, आप सेम ही पोस्ट के लिए नहीं फिल कर रहे हो, आप सेम ही पोस्ट कोड जो यहाँ पे 337 नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी पोस्ट कोड है, आप वो डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ना कि आप एक ही पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई कर रहे हो, वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। ओके, तो दोबारा चाहे 10 बार चाहे 20 बार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट वो डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए। ओके, आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया है। लास्ट आपका डाउट है कि कुछ स्पेशल जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है कि 2 साल का कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, या ऐसा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऐसे टेक्निकल कैटेगरी मांग रहा है, जैसे कि बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स या अदर कोई भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन, कुछ भी ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो नेचुरली एक सवाल मन में उठता है कि इसके लिए क्या सब्जेक्ट वाइज कोई एग्जाम होगा। मेरा भी इससे रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट था जब मैंने फिल किया था, बट वो एक्नॉलेज करने वाला कोई नहीं था, बट अब इस टाइम आपके लिए वो एक्नॉलेज करने वाला कोई है। तो उसका आंसर यही है कि कोई भी स्पेशल पोस्ट कोड या कोई भी स्पेशल पोस्ट कैटेगरी के आप फिल करिए जहां पे आपका ऐसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, आपका क्वालिफिकेशन वाइज सब्जेक्ट वाइज कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जो जनरल एग्जाम होता है, जैसे कि सीजीएल में जैसा एग्जाम होता है, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस वगैरह, जैसा सीएचएसएल है उसमें जैसा टाइप का, जैसा आपका 50-50 करके जैसा मार्क्स रहता है, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में आता है। थोड़ा सा आपका जो लेवल वाइज वो वेरी करता है, बट पैटर्न जो है, सिलेबस जो है वो पूरा सेम है। कोई भी टेक्निकल कैटेगरी के लिए बा कोई सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है। ओके, तो यही आपका 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस था। आई थिंक इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपका पोस्ट को चूज करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, कैसे आप एग्जाम दोगे, सभी आपका इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एंड अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्दी से चेक करके कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के लिए आप वेट मत करिए। आपको जानते ही है कि एसएससी के वेबसाइट में हर वक्त बहुत रश होता है, इसलिए लास्ट डेट के लिए बिल्कुल नहीं वेट करना है। सीरियस एस्पिरेंट्स जो भी है जिनको फॉर्म फिल करना है वो अभी फॉर्म फिल कर लीजिए। आपका सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, उस टाइम को मैनेज करके आप अपना सुविधा अनुसार आपका फॉर्म फिल कर लीजिए। ओके, सो आई होप कि आपका और कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने से पहले आप थोड़ा बहुत उसका जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स चेक करके ही फॉर्म फिल करिए, उससे सभी एनोमली दूर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।